इस एग्जिट पोल के अनुसार इंडिया गठबंधन की बन रही है सरकार, विपक्ष चिंता में। आपको बता दें तो डीबी लाइव के एग्जिट पोल में एनडीए सत्ता से बाहर होती दिख रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 260 से 290 सीटों के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। इस एग्जिट पोल में अन्य को 28 से 48 सीटें मिलने का अनुमान है। इसलिए एग्जिट पोल में देश के सबसे बड़े राज्य यूपी की बात करें तो यहाँ एनडीए सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन को 2019 की तुलना में भारी बढ़त मिलती दिख रही है। एग्जिट पोल में यूपी में इंडिया गठबंधन को 32 से 34 व एनडीए को 46 से 48 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जाता है, जबकि बसपा का खाता खुलता ही नहीं दिख रहा है। इस एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को एक बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। एग्जिट पोल में 40 वाले राज्य में टीएमसी को 26 से 28 सीटें, जबकि बीजेपी को 11 से 13 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं राजधानी नई दिल्ली की बात करें तो इसमें एग्जिट पोल में आप और कांग्रेस के गठबंधन को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है, तो एनडीए को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। डीबी लाइव के एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए को सिर्फ 14 से 16 सीटें मिलने का अनुमान है, तो जबकि इंडिया गठबंधन को सबसे ज़्यादा यानी कि 24 से 26 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कर्नाटक में एनडीए को 8 से 10 सीटों पर सिमटता दिख रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को 18 से 20 सीटें मिलने का अनुमान है। महाराष्ट्र की बात करें तो एग्जिट पोल में एनडीए को सिर्फ 18 से 20 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 28 से 30 सीटें मिलती दिख रही हैं। 48 सीटों वाले राज्य में बीजेपी ने 2019 में 41 सीटें जीती थी। आपको बता दें लोकसभा चुनाव में 7वें चरण में मतदान खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे जारी कर दिए गए हैं, जिसमें एनडीए को पूरे देश में बढ़त मिलती हुई दिख रही है। एग्जिट पोल के नतीजे की माने तो पीएम मोदी अगर अपने तीसरे कार्यकाल की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में चाणक्य.com के प्रमुख पार्थ दास ने भी एग्जिट पोल जारी कर दिया है। उनके एग्जिट पोल के अनुसार महाराष्ट्र और राजस्थान में एनडीए को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। इन राज्यों में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक में बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। और चाणक्य.com के प्रमुख पार्थ दास ने एग्जिट पोल में बताया है कि महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन को 16 से 18 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन को 29 से 32 सीट मिल सकती है। वहीं अन्य को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो इंडिया गठबंधन को 49% और एनडीए को 45% वोट मिल सकते हैं। आपको बता दें जबकि अन्य का वोट प्रतिशत 6% बताया जा रहा है। इस एग्जिट पोल के अनुसार कर्नाटक में एनडीए गठबंधन को 8 से 11 सीटें मिलती सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 17 से 20 सीटों पर जीत हासिल करना पड़ता है। आपको बता दें इसी तरह से तेलंगाना में एनडीए गठबंधन को 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस 9 से 11 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। एक सीट से एआईएमआईएम को भी जीत मिल सकती है।